नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी, जिसमें देश के जाने माने संपादक और पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम श्रवण गर्ग जी से मुखातिब है और जानेंगे कि अब वो किस मसले पर अपनी तीखी टिप्पणियां देंगे। मेरे विचार से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया है और कांग्रेस पार्टी थोड़ी बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है, वो क्या कहानी कहता है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने देश का नैरेटिव बदल दिया है? और अगर बदला है तो उसके पीछे का कारण क्या है? और क्यों कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव दिखाई पड़ती है? सवाल इस बात को लेकर भी है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी के इस ट्रैप में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी तो उसको उसी हिंदू मुस्लिम के बाइनरी पर आना पड़ेगा और उसी हिंदुत्व के सवाल पर अपने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जो दरअसल नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अपनी पिच है। और वो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष उनकी पिच पर आकर खेलने की कोशिश करे। अगर ऐसा होगा तो जानकार कहते हैं कि इससे कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। लिहाजा वो ऐसी रणनीति पर चले जिससे कि लगातार सवालों की बौछार प्रधानमंत्री के ऊपर हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, या फिर कास्ट सेंसस का सवाल हो, या फिर रिजर्वेशन का सवाल हो, या संविधान का सवाल हो। तो हम जानेंगे श्रवण जी से कि दरअसल कांग्रेस की स्ट्रेटजी में कहीं कुछ कमी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, और क्या कांग्रेस वाकई में नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते समय किसी जाल में तो नहीं फंस रही है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। ये जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बहुत आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी जवाब देने की कोशिश कर रही, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आक्रमण अलग कारणों से है और कांग्रेस का बचाव में जाना अलग कारणों से है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब सेम पिच पर नहीं है। आपका जो सवाल है वो कई लोगों का सवाल है देश में, आपका नहीं है। देश का मतलब, मैं जब देश की बात करूं इस सवाल के संदर्भ में, तो उत्तर भारत की बात समझिए कि जो मोदी जी का इलाका है, मैं पूरा देश नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मोदी जी जिस इलाके में ये बात उठा रहे हैं, ये इलाका उनका वोट बैंक का एरिया है। दक्षिण में वो इस चीज को नहीं उठा रहे हैं। अब मोदी जी की जो आक्रमण की मुद्रा है, जैसा आपने कहा, और आप कह रहे हैं कि वो बचाव की मुद्रा में चले जाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए? इस सवाल के कई जवाब हैं। एक तो सड़क छाप जवाब हो सकता है कि तुमने मेरी माँ को गाली दी, मैं तुम्हारे बाप को लेकर दूंगा। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इसके दो से अधिक कारण हैं, और ये कारण अगर जनता की समझ में नहीं आते हैं तो कांग्रेस को बजाय समझौता करने के नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है जो प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? इसका जवाब तो यही हो सकता है कि बचाव में मुद्रा में आके कांग्रेस हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने खड़ी हो जाए कि हुजूर, हमने तो सब कुछ कहा नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? मुस्लिम लीग का कोई उल्लेख नहीं है। दोनों घोषणाओं पत्र की तुलना ही शरारतपूर्ण है, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। उसका इन चीजों का जो जवाब है वो आक्रामक तरीके से कैसे दिया जा सकता है जो ये मुद्दे उठा रहे हैं? कांग्रेस ने कहीं भी नहीं कहा कि मां बहनों का सोना और मंगलसूत्र छीनकर या पैसा छीनकर वो बांट देगी, कहीं नहीं कहा है, किसी जगह नहीं कहा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी उसको उठा रहे हैं, एक झूठ को उठा रहे हैं, तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी कैसे दे सकती है? तो दिक्कत यह है कि इसका जवाब या तो कांग्रेस पार्टी ऐसे दे कि जो चीज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है उस चीज को कहने लगे,
कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इशारों में कहा है कि वो तमाम हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए तमाम गैर हिंदुओं को, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक सब हैं, उनके साथ वही सुलूक करेगी जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ किया गया था। ये सवाल पूछा भी है, जावेद अख्तर से पूछा कि क्या यहाँ नाजियों की तरह व्यवहार हो सकता है क्या, जो नाजियों ने किया था, तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है। देखिए, मूल मुद्दा यह है कि कांग्रेस का जो संस्कार है वो अलग है, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो भाजपा का संस्कार भी नहीं है। मतलब एक चीज ये भी समझना चाहिए, मोदी जी अटल जी की जुबान भी नहीं बोल रहे हैं, दीनदयाल जी की भी नहीं बोल रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी नहीं बोल रहे हैं, और पाकिस्तान में कराची में जिन्ना की मजार पर जाने वाले आडवाणी जी की जुबान भी नहीं बोल रहे हैं। ये जो जुबान बोल रहे हैं मोदी जी, ये हरिद्वार की धर्म संसदों वाली जुबान बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं बीजेपी और मोदी जी को अलग करके चल रहा हूं। जब हम बात करें मोदी जी की, तो हमको बीजेपी को थोड़ा सा रियायत देना पड़ेगी जी। कांग्रेस का जो संस्कार है जवाब नहीं देने का या बचाव की मुद्रा में आने का, यह आजादी की लड़ाई से निकला है। अगर आप आजादी की लड़ाई के इतिहास को देखें तो वो पूरा का पूरा संस्कार ही अलग था। मतलब एक विदेशी हुकूमत से लड़ाई थी। राहुल का जो संस्कार है वो उनको परिवार से मिला है। मोदी जी का जो संस्कार है, जो हम देख रहे हैं 2002 के बाद से, वो गोधरा से मिला है, गोधरा से पैदा हुआ है, गोधरा कांड की उपज है। तो वो हर चीज में एक नया एंगल, एक सांप्रदायिकता, एक कॉन्फ्रंटेशन ढूंढते हैं। आप एक चीज पर नोट करिए कि मोदी जी ये जो बात कर रहे हैं ये किन इलाकों में कर रहे हैं। आप पाएंगे कि एक बड़ा टारगेटेड इनका ऑडियंस है, जो राजस्थान में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, गोवा में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है। इनका जो जो ये जो चीज कह रहे हैं ये दक्षिण में नहीं कह रहे हैं। इस तरह की बातें वो केरल में जाते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए, जो इंडिया अलायंस है उसके जो पार्टनर्स हैं केरल में तो लड़ते हैं और बाहर एक हो जाते हैं। एक सैद्धांतिक मुद्दा है, ठीक है। राहुल गांधी के सामने डी राजा की पत्नी एनी खड़ी हुई हैं और सीपीआई अगर इंडिया अलायंस में है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जी। तो इसलिए मोदी जी केरल में ठीक कह रहे हैं। पर वो उत्तर में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वहां जैसे कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मोदी जी की दौड़ मंदिर तक है सिर्फ। तो मोदी जी ने अपने खुद के भारत को एक हिंदी क्षेत्र तक सीमित कर लिया, और वो विश्वगुरु तो बनना चाहते हैं पर पूरे भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। वो 38% वोट ही चाहिए उनको, 100% नहीं चाहिए और 70% नहीं चाहिए। तो मुद्दा क्या है? मतलब आप पूछ सकते हैं कि मोदी जी को फिर हटाने के बारे में, अगर इंडिया अलायंस को करना हो तो क्या इस बचाव की मुद्रा से हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है। मोदी जी को स्ट्रेटेजी से हटाया जा सकता है, उनकी जुबान में भाषण दे, जवाब देकर नहीं हटाया जा सकता, और षड्यंत्रों से नहीं हटाया जा सकता। वो एक ऐसे इमोशनलेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे समूह का कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी पार्टी को अपनी तरह का बना लिया है। एक चीज और जो हमको समझना चाहिए कि मोदी जी ने अपने आप को भाजपा मान लिया है, और जब हम ये बात करते हैं कि कांग्रेस उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है, तो हम भी ये मान लेते हैं कि अगर हम मोदी जी को जवाब देंगे तो हम भाजपा को जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं जी। है। जी। वो जवाब सिर्फ मोदी जी तक इको होके आएगा, पत्थर से टकरा के लौट आएगा।
जैसे आप इको पॉइंट पर खड़े होकर आवाज लगाएंगे तो वो चट्टानों से टकराकर खंडित अवस्था में वापस आ जाएगा। वैसा ही मोदी जी से संवाद करने का मामला है। भाजपा मोदी जी नहीं है। मतलब मैं इसका उदाहरण ये देना चाहता हूं कि वाल्मीकि के परिवारजनों को ये पता था कि वो परिवार के पोषण के लिए क्या कर रहे हैं, वाल्मीकि किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं, सता रहे हैं, पर परिवार की उसमें सहमति नहीं थी और परिवार ने इस बारे में कुछ कहा भी नहीं जब तक कि वाल्मीकि ने उनसे जाकर पूछा नहीं कि भाई क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं, मेरी सहमति। उन्होंने मना कर दिया जी कि हम आपके साथ नहीं है, हम आपके पाप में भागी नहीं है। मोदी जी जिस दिन बीजेपी से पूछेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, क्या आपकी सहमति है क्या, तो मना कर देगी बीजेपी। ये जो फेज है जिसको मोदी जी लीड कर रहे हैं, ये मोदी जी की पीढ़ी के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो जातिगत जनगणना के द्वारा सामने आ रही भाजपा के इमोशनलेस एजेंडे के साथ नहीं है। उसको पता चल गया कि हकीकत क्या है। मोदी जी जो चाहते हैं वो जो सनातनी सॉफ्ट हिंदुत्व है उसको तालिबानी क्रूरता वाले हिंदुत्व में तब्दील करना चाहते हैं। और राहुल का रास्ता जो है या कांग्रेस का जो रास्ता है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, मोदी जी की तरह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और राहुल के साथ और उनके लोगों के पास उम्र भी है, इसीलिए राहुल जो अपने साथ लोगों की टीम को तैयार कर रहे हैं या 2 यात्राओं के लिए जो उन्होंने तैयार किया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो उसी तरह किया जिस तरह गांधी जी ने दांडी मार्च के लिए किया था। अगर आप इतिहास के पन्नों को देखें तो 78 लोगों की जो टीम गांधी जी ने 1930 में दांडी की यात्रा के लिए तैयार की थी, साबरमती से दांडी के लिए, उसमें एक एक आदमी का सिलेक्शन उन्होंने खुद किया था। ये जो मामला है, ये जो अभी चल रहा है आशुतोष जी, ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कांग्रेस को उसमें सेटबैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म सेटबैक्स के लिए, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए शॉर्ट टर्म सेटबैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर एक टेम्पररी विक्ट्री के लिए मोदी जी इस तरह से हथियार फेंक रहे हैं तो कांग्रेस को मोदी जी के ट्रैप में नहीं आना चाहिए। जैसा आपने अपनी भूमिका में भी कहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस को उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। मतलब उनके ट्रैप में आने का मतलब है कि वो अपने घोषणा पत्र को छोड़कर किसी और पे चले जाए, बीजेपी के धार्मिक एजेंडे पर मोदी जी का मुकाबला करें। राहुल गांधी मोदी जी को राजनीतिक रूप से चुनौती देना चाहते हैं और मुद्दों पर चुनौती देना चाहते हैं और मोदी जी उनको घसीटना चाहते हैं अपने एजेंडे पर। तो इसलिए जैसा आपने भी कहा कि मोदी जी चाहते हैं उनके पिच पर जाकर राहुल गांधी खेले और राहुल गांधी उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये भारतीय राजनीति का बहुत श्रेष्ठ समय इस लिहाज से है कि बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं और घोषणा पत्रों के जरिए देश की राजनीति का एजेंडा तय हो रहा है, प्रधानमंत्री की स्पीचों के जरिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब मैंने ये दिया है कि राहुल गांधी अगर जवाब नहीं दे रहे हैं उसी मुद्रा में, तो आप ये भी मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री या मोदी जी उस जवाब को प्राप्त करने के योग्य भी नहीं है। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू।